प्रश्नावली 6 में फलन के बारे में दिया हुआ है, जिन्हें हम त्रिकोणमितीय अनुपात भी कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 होते हैं। पहला साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। पूरे 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6। ये जो थीटा होता है मतलब कोण को इसमें थीटा द्वारा दर्शाया जाता है, तो इसे थीटा बोलते हैं। थीटा, ये जो ऐसा चिन्ह होता है इसे थीटा बोला जाता है। तो थीटा के मान होते हैं, इस सारणी बनाई जाती है किस प्रश्नावली 6 में दी हुई है आपको। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर इस सारणी में साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक के मान ज्ञात करने होते हैं। इसके लिए एक सीधी सी ट्रिक बताता हूँ आपको। सबसे पहले इन्हें यहाँ पर एक 0 से लेकर 0 1 2 3 4 तक गिनती लिख दी। लास्ट अंक आया 4, तो सब में 4 का भाग लगा देंगे। क्या किया, सबसे पहले 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखी, उसके बाद सब में 4 का भाग लगा देंगे। 4 का भाग लगाने पर इसमें भाग लगाया तो आएगा 0, इसमें भाग लगाया तो 1/4 ही रहेगा, इसमें भाग लगाएंगे तो 1/2 जाएगा, इसमें वही 3/4 ही रहेगा और इसका हो जाएगा 1। सबसे पहले 0 से 4 तक गिनती लिखी, फिर सब में 4 का भाग लगाया, उसके बाद सबका लेंगे वर्गमूल। उसके बाद सबका वर्गमूल लेंगे तो 0 का वर्गमूल होगा 0, 0 का वर्गमूल 0, 1/4, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं होता है तो ऐसे कैसे रहेगा, √2। 3 का वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते हम, √3 ही रहेगा क्योंकि पॉइंटों में आता है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या है उन्हीं का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। 4 का वर्गमूल 2, √1 है तो 1 का वर्गमूल 1, यानी कि हमें सारणी की पहली पंक्ति प्राप्त हो गई है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1/2। इसके बाद में दूसरा मान आते हैं कोस थीटा के। आपको बस एक लाइन याद करनी है, उसके बाद की सारी लाइनें अपने आप ही याद हो जाएगी, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। पहली लाइन याद हो जाए उसके बाद में देखो उल्टे मान लिखते आ जाओ, वही कोस के मान होंगे। जैसे साइन 90 का मान था 1, तो पीछे से लिखते आ जाओ, ये 1, दूसरा मान है √3/2, तीसरा मान है 1/√2, ये चौथा मान है 1/2 और ये 0। उल्टा कर दिया मतलब पीछे से लिखते हुए आगे इसमें। ये हो गए कोस के मान। कोस 0 का मान 1, कोस 30 का मान √3/2, कोस 45 का मान 1/√2, कोस 60 का मान 1/2, कोस 90 का मान 0। इसके बाद में टेन के मान निकालने होते हैं। टेन के मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, साइन वाले जो मान है उसमें कोस का भाग दे देंगे, मतलब जो साइन के मान होंगे उसमें कोस का भाग देते ही टेन के मान आ जाएंगे। कैसे, जैसे साइन 0 का मान है 0, कोस 0 का मान है 1, हमें ज्ञात करना है टेन 0 का मान। तो साइन 0 का मान 0 और कोस 0 का मान 1, तो इसमें भाग लगा देंगे 1 का 0 में, क्या आएगा 0, यानी टेन 0 का मान 0। इसके बाद 1/2 में भाग लगाएंगे √3/2 का, तो ये गुणा के रूप में परिवर्तित होंगे तो उल्टे हो जाएंगे नीचे वाली संख्या, तो 2 से 2 कट जाएगा, आएगा 1/√3। दोनों संख्याएं समान है, समान संख्या भाग देने पर 1 आता है। फिर √3/2, जैसे इसके लिए 2 में ये मान लो कि 2 ही है, ये भी 2 ही है, तो 2 में 2 का भाग लगाते हैं तो 1 आता है, तो ऐसे ही समान संख्या का भाग लगाया तो 1। फिर अगला है √3/2, इसमें भाग लगा रहे हैं हम 1/2 का, चेंज हो जाएगा √3/2 गुणा 2/1, 2 से 2 कट गया, जो हो गया √3/1। चाहो तो √3 भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 का भाग किसी भी संख्या में लगाएं वही संख्या आती है वापस। अब है 1/0, 0 का भाग किसी भी संख्या में लगाएं तो प्राप्त होता है अनंत, इनफाइनाइट, अनंत बोलते हैं इसको। इसके बाद में जो मान है कोट के मान ज्ञात करने के लिए हम लिख दें यहाँ पर कि साइन होता है उसका उल्टा होता है कोसेक, कोस होता है उसका उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कोट, टेन का उल्टा कोट, मतलब जो मान इनके हैं उनको उल्टा करते ही जैसे उल्टा करेंगे वो कोट का मान आ जाएगा। टेन का मान है 0, तो कोट 0 का मान कितना होगा, 0 शुरुआत का अंक है, लास्ट का अंक मतलब जिसका हमें पता ही नहीं है वो होता है अनंत, यानी इसको लिख दें हम 0/1, तो ये उल्टा होकर हो जाएगा 1/0। किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाने पर अनंत आता है। फिर 1/√3 को उल्टा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा √3/1, 1 का उल्टा 1 ही होगा वापस, ये √3/1, इसका उल्टा करेंगे तो 1/√3
3, ये है 1/, मतलब एक इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट को लिख सकते हैं हम 1/0, उल्टा करेंगे तो 0/1, यानी मान आ जाएगा 0। 1 का भाग लगाएंगे 0 में तो 0। फिर देखो सेक, सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। कोस वाले मानों को उल्टा कर दो। कोस में 0 का मान है 1, तो इसका मान हो जाएगा उल्टा करने पर 1/1, मतलब वापस 1। इसका उल्टा 2/√3। इसका उल्टा करेंगे तो 1/√2 है, तो √2/1 होगा, मतलब √2। 1/2 का उल्टा 2/1, मतलब वापस 2 ही। फिर 0 का उल्टा, जैसा कि अभी आपने देखा 0/1 है, उसको उल्टा करते 1/0 होगा, उसका मान हो जाएगा इनफाइनाइट। फिर इसके बाद में है कोसेक। कोसेक में है साइन थीटा का मान 0, तो इसका उल्टा करेंगे 0/1 का उल्टा 1/0, 1/0 का मान इनफाइनाइट। 1/2 का उल्टा 2/1, मतलब 2। फिर 1/√2 का मतलब √2/1, मतलब √2। फिर है इसका उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा वापस 1। तो ये पूरी सारणी आपके प्रश्नावली से हमें काम आएगी। सबसे पहले साइन का, फिर कोस का, टेन का, कोट का, सेक का, कोसेक का, सभी 6 अनुपातों के मान हमने ज्ञात कर लिए। केवल आपको इस सारणी में साइन का मान ज्ञात करना है, बाकी सब उल्टे सुल्टे होंगे। कैसे होंगे? सबसे पहले 0 से 4 तक गिनती लिखनी है, फिर सब में 4 का भाग लगाना है, उसके बाद सबका वर्गमूल लेना है। 0 का वर्गमूल 0, 1/4 का वर्गमूल 1/2, √1/2 है, उसका वर्गमूल 1/√2, √3/4 का √3/2 और √1 का 1। फिर इसके बाद में उल्टा लिखना है। फिर 10 के लिए दोनों का भाग, इसका भाग इसमें लगाना है, मतलब कोस का भाग साइन में, ये आ गया। फिर इनके उल्टे करने हैं। 10 का उल्टा होता है कोट, चाहे तो पीछे से लिखते आ जाओ, वो भी सेम है। फिर सेक का निकालना है, सेक के लिए उल्टे करने हैं सबके। कोसेक के लिए भी साइन वाले के उल्टे करने हैं। जहाँ यहाँ लिख चुका हूँ मैं कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक और 10 का उल्टा होता है कोट। ये आपकी सारणी कंप्लीट। इसके बाद प्रश्नावली के प्रश्न कर लेते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न दिया हुआ है 2 sin 45 cos 45। यहाँ पर sin 45 और cos 45 के मान आप सारणी में देख सकते हैं। सारणी में देखकर बताइए कि 2 तो ऐसे कैसे 2 गुणा sin 45 का मान कितना होगा। सारणी में देखो, सारणी में साइन थीटा के सामने 45 वाले कोण के नीचे कितना लिखा हुआ है? साइन 45 के सामने है 1/√2। फिर ऐसे ही कोस 45 के सामने सारणी में देखो 1/√2, दोनों में यही दिया हुआ है 1/√2, 1/√2, दोनों के मान समान होते हैं। तो गुणा करने पर 2 गुणा 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1/√2 को √2 से गुणा करेंगे तो अंडर हट जाता है। ऐसे कोई दो संख्या है, समान संख्या है और अंडर में है, उनको आपस में गुणा करते हैं तो अंडर हट जाते हैं। तो अंडर हट जाएगा, कितना बचेगा 2। एक ऊपर है दूसरा नीचे है, तो 2 से 2 कट जाएगा, मतलब ये ऊपर गुणा के रूप में और ये भाग के रूप में। 2 का भाग लगाएंगे 2 में एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, यानी आंसर कितना आया इसका 1। अगला सवाल है इसका दूसरा, कोस 45 कोस 60 माइनस साइन 45 साइन 60। कोस 45 का मान देखो सारणी में, कोस 45 का मान होता है 1/√2। दूसरा है यहाँ कोई चिन्ह नहीं है इन दोनों संख्याओं के बीच में, तब गुणा माना जाएगा। कोई संख्या है उसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तब प्लस माना जाएगा। अगर दो संख्याएं दी हुई है या 2 अनुपात दिए हुए हैं उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, उसका मतलब गुणा होता है। तो 1/√2 गुणा कोस 60 का मान देखो सारणी में 1/2। इसके बाद माइनस का चिन्ह, साइन 45 का मान 1/√2 गुणा साइन 60 का मान देखो, साइन 60 का मान है √3/2। गुणा कर लो इनको, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1/2 को √2 से गुणा करेंगे तो कोई ये नहीं करेगा कि √4 हो जाएगा, नहीं। 2 बाहर है √, से और ये √ के अंदर है, तो ये गुणा होंगे तो केवल ऐसे होगा 2/2। फिर इसके बाद माइनस √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3/√2 को 2 से करेंगे तो वही 2/2। दोनों का लसल हो, ये होगा 2/2। 2/2 का लसा आया 2/2, दोनों समान संख्या इसलिए ऐसे कैसे। 2/2 का भाग लगाएंगे एक बार, उस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, माइनस का चिन्ह है तो माइनस। 2/2 का भाग लगाएंगे लसा में 1 आएगा, 1 को √3 से गुणा करेंगे तो √3, यही इसका आंसर होगा। आप वीडियो रोककर या फिर एक बार समझ लो, वापस ब्रेक लेकर दोबारा चलाते हुए लिखते जाना। तीसरा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 30। साइन 30 का मान, स्क्वायर है देखकर डरना नहीं है, साइन का मान देखना है हमें। तो साइन 30 का मान होता है 1/2। यहाँ पर 2 घात लगी हुई है तो हम भी 2 की घात लगा देंगे इसके।
कोस 45 का मान होता है 1/√2। अगर 2 घात लगी है तो 2 घात लगा देंगे, प्लस 3 टेन स्क्वायर 60, टेन 60 का मान होता है √3। सारणी में देख सकते हैं आप इन सभी के मान, 3 ब्रैकेट में √3 और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर। अब 1 का वर्ग 1/2 का वर्ग 4, पूरे पे वर्ग मतलब पूरे पे ये ब्रैकेट है इसलिए पूरे पे वर्ग माना जाएगा, प्लस 1/√2 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग 2, प्लस 3 √3 का वर्ग है 3। सोल्व करेंगे इनको तो 1/4 प्लस 1/2 प्लस 3 तिया 9। यहाँ पर लसा लेंगे, लसा आएगा इसका, 1 मिनट, लसा आएगा 4 लसा आया, 4 का भाग 4 में एक बार तो ये आ जाएगा 1, प्लस 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे, 1 का भाग 4 में 4 बार, उस 4 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 चौको 36 बराबर 36 और 2 38 और 1 39/4 इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 4। आप वीडियो को धीरे करके या फिर वीडियो को रोककर या वापस ब्रेक लेकर आसानी से समझ सकते हैं। 3 गुणा साइन 60 का मान, साइन 60 का मान देखो सारणी के अंदर, साइन 60 का मान होता है √3/2, फिर माइनस 4 गुणा साइन 60 है, वापस साइन 60 का मान √3/2 और इस पर लगी हुई है 3 घात मतलब क्यूब। 3 को 3 √3 से गुणा करेंगे तो 3 √3/2। अगर दोनों अंडर में होते तो गुणा होते, अगर एक अंडर में है एक नहीं है तो ऐसे कैसे आएगा, माइनस 4 गुणा √3 का क्यूब है, इसका मतलब √3 गुणा √3 गुणा √3, √3 को √3 से गुणा किया तो 3 और फिर √3 इससे गुणा नहीं होगा, ऐसे कैसे रहेगा, 3 √3, फिर 2 का वर्ग मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 सॉरी 2 का क्यूब मतलब 2 की घात 3, तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का वर्ग 2 का घन कर रहे हैं मतलब 2 का 2 से गुणा फिर उसको भी 2 से गुणा तो ये हो गया 8, 3 √3/2 माइनस 4 को 3 से गुणा करेंगे, अंदर वाले से नहीं होगा, 4 तिया 12, या फिर काट भी सकते हैं, 2 बार काटा तो ये भी 3 √3/2। दोनों समान संख्या है, जैसे ये 2 हो और ये भी 2 हो तो 2 में से 2 जाता है तो 0 बचता है, ऐसे समान संख्या में से समान संख्या को घटाएंगे तो 0, या फिर ऐसे कर सकते हैं ये प्लस का है ये माइनस का है तो दोनों कट जाएंगे तो 0 आंसर। क्वेश्चन संख्या 5 कोस स्क्वायर 60, कोस 60 का मान होता है 1/2, सारणी में देखते जाओ, कोस 60 का मान 1/2, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर, फिर 4 गुणा सेक 30, सेक 30 को देखो, सेक 30 के लिए आपको सेक का मान याद करने की जरूरत नहीं है, कोस 30 का मान देख लो, कोस 30 का मान होता है √3/2, इसका उल्टा होता है सेक, तो सेक का हो जाएगा 2/√3, तो 2/√3 का वर्ग माइनस 10 45 का मान देखो सारणी में 1, तो 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, नीचे साइन 30 का मान होता है 1/2 और इसका वर्ग दिया हुआ है तो वर्ग, प्लस कोस 30 का मान √3/2 और इसका वर्ग, 5 गुणा 1 का वर्ग 1/2 का वर्ग 4 प्लस 4 गुणा 2 का वर्ग 4/√3 का भी वर्ग मतलब अंडर रूट हट जाएगा 3 माइनस 1 का वर्ग 1 ही होगा, कोई 2 मत कर देना, 1 का वर्ग 1 मतलब 1 गुणा 1, 1 का वर्ग 1/2 का वर्ग 4 प्लस √3 का वर्ग 3/2 का वर्ग 4, ऊपर 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 से कम 5/4 प्लस 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16/3 माइनस 1, नीचे कोई ऐसी संख्या नहीं है जो गुणा करने में हो, दोनों जोड़ में है तो लसा लेकर इनको जोड़ेंगे, लसा लेंगे, ऊपर लसा कितना आएगा 4 और 3, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 का, 4 3 1 का लसा 12, 4 का भाग लगाएंगे 12 में 3 बार, 3 को गुणा करेंगे 5 से तो कितना होगा 5 तिया 15 प्लस 3 का भाग 12 में
4 बार 4 को गुणा करेंगे 16 से, तो 16 चौको 64 माइनस 1 का भाग 12 में 12 बार 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12, नीचे दोनों का लसा आएगा इन दोनों का 4, 4 का भाग 4 में 1 बार, इस भाग इसका भी 1 बार, इनको 1 से गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 1 से 1, 3 का गुणा 1 से मतलब 3। आगे प्लस वालों को जोड़ेंगे दोनों को, तो 15 प्लस 64, 15 और 64 को जोड़ेंगे तो 79 माइनस 12 बटा 12 बटा 3 और 1 4 बटा 4, 4 से 4 कट जाएगा इधर, 79 में से 12 जाएंगे तो 67 बटा 12, नीचे बचा 1, 4 से 4 कट गया 1, 1 का भाग किसी में संख्या में लगाते हैं तो 1 ही आता है वापस, यानी 67 बटा 12 इसका आंसर।